जय हिंद साथियों, आप सभी ने AEDO के एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देखा होगा। एग्ज़ाम अगर दिया होगा तो जो लोग आगामी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग एक बार जीके जीएस के क्वेश्चन को देख करके जाइए। सारे लोगों की जो है सो हेकड़ी को गोल कर दिया है बीपीएससी आयोग ने, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन डाले गए हैं वो वही लोग बना सकते हैं जो बीपीएससी जो एनसीईआरटी को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी से भर भर के आपको जो है सो सवाल उठा करके दिए गए हैं। ठीक है, तो सामान्य तौर पे होता है और नियम भी यही है भैया कि आप जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, सब कुछ एनसीईआरटी से और चले गए जो है सब हवा हवाई में, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आपको मन से पढ़ना पड़ेगा। और यह एग्जाम जो है सो जो टीचर का बहाली आने वाला है, क्योंकि उसको भी बीपीएससी ही लेगा, तो उन लोगों के लिए एक सबक हो सकता है, उनके पास टाइम है, वो इस चीज को बेहतर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो है टीचर का आपका बैच शुरू हो चुका है TRD 4 का, बेतिया में, कमलनाथ नगर में, अध्ययन मंत्रा कोचिंग सेंटर में। तो यहाँ आकर के आप निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए और आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एग्जाम के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। आप आराम से क्लास करके देखिए 2-4-5 दिन, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को कवर कराते हैं। चलिए, यहाँ हम बात करने वाले हैं आपको उसके सवाल के बारे में कि आखिर में सवाल जो है क्या क्या आपसे पूछा गया था और कैसे जो है सो उसका जवाब देना था। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इतिहास से पूछा गया है, हिस्ट्री से पूछा गया सवाल है। बोल रहा है कि हड़प्पा वासियों को, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि हड़प्पा वासियों को दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा वासी को जो दफनाया जाता था उसके लिए कुछ कथन दिए गए, उस पर विचार करने को आपको कह रहा है। पहला कह रहा है कि भैया हड़प्पा वासी 3 प्रकार की दफनाने की प्रथा का पालन करते थे, पूर्णतः दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना। बिल्कुल तीनों बात सही है। पूर्णतः दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना, तीनों प्रथाएं जो है आपको उस समय चलती थी। इसके अलावा बोल रहा है कि वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे, जैसे आज हम लोग उत्तर दक्षिण दिशा में रखते हैं, वो लोग भी मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे। अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार जैसे कि कब्र के समान भी रखे जाते थे, और उनका जो यूज करने वाला यूजेबल चीज होता था वो उनके साथ जो है सो दफना दिया जाता था, कब्र के पास रख दिया जाता था, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि दूसरा जो जन्म होगा उसमें इनको इनकी जरूरत पड़ेगी। तीसरा बोला कि लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने के स्थल पाए गए हैं, यानी जलाने और दफनाने दोनों तरीके का दाह संस्कार का जो है कल्चर आपको पाया गया है। कहां पर? तो भैया हड़प्पा में। तो जान लीजिए, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शंस आपके सही हैं, यानी आपका ऑप्शन जो होगा बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी जो होगा वो आपका सही होगा, क्योंकि बी में आपको 1, 2, 3 तीनों सही दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था? किसान नेता जो सहजानंद सरस्वती थे उनका संबंध किससे नहीं था आपसे पूछ रहा है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक से, हुंकार एक साप्ताहिक पत्रिका थी हिंदी की, और कृषक समाचार से। तीसरा बोल रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा से, और आपका बकास्त आंदोलन से। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो बच्चा मारा है बकास्त आंदोलन मारा है, ये आपका गलत हो जाएगा। इनका जो प्रत्यक्ष संबंध है वह कृषक समाचार से नहीं था। ठीक है, बच्चे ने ये सोचा होगा कि भैया कृषि से संबंधित है ये सहजानंद सरस्वती, तो इससे जो है सो कृषक समाचार इनसे रिलेटेड होगा, इसलिए उसने मार दिया। लेकिन आपका बकास्त आंदोलन से संबंधित है, क्योंकि ये भी आपको किसान आंदोलन ही था। बिहार प्रांतीय किसान सभा 29 में हुआ था, आपका लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष भी रहे थे। हुंकार हिंदी पत्रिका से भी ये संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपको क्या हो जाएगा? बी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसी में अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? एक तो क्वेश्चन इतना भर भर के बड़ा बड़ा दिया हुआ है कि पूछिए मत, थोड़ा सा भी आप जो है सो इधर उधर हुए बस कहानी आपकी गोल हो जाएगी। इसमें आपको कथन दिया हुआ है, और उसका जो है कथन 1 कथन 2 दिया है। कथन 1 कह रहा है कि जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1883 में औपनिवेशिक भारत में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। आपसे क्या कह रहा है? बोल रहा है कि भैया जमींदारी एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है वो जमींदारों के भलाई के लिए किया गया था। बात तो बिल्कुल सही है। अगला बोल रहा है कि जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज उठाई और ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने वाले सुधार की वकालत की। एक बात बताइए, कोई भी जमींदार जो है वह समाज के लिए काम करेगा क्या? वह तो अपना मुनाफा कमाने के लिए हमेशा काम करेगा। तो यह बात हो गया आपका गलत, यानी कि कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है?
4 नंबर देखिए यहां पर 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी, इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है। बताइए, करंट अफेयर्स है, 2017 का करंट आपसे पूछ रहा है। बोल रहा है कि इसकी लंबाई जो है 40,500 किलोमीटर थी, आपका 27,900 किलोमीटर थी, 37,800 किलोमीटर थी, या 41,800 किलोमीटर थी। 37 नहीं, 34,800 किलोमीटर। तो कितनी थी, तो ध्यान रखिएगा, आपका 34,800 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई थी। और ये सीधा लंबाई नहीं था, इसमें आपके जो है राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल थे, आपका जो है जो रोड पुल होता है, पुल का भी मार्ग शामिल था, इसके अलावा आपका जो है पोर्ट स्टेशन, इसको मिलाने के वाले मार्ग भी शामिल थे। सभी मार्गों को मिला करके, क्योंकि भारतमाला परियोजना का ही उद्देश्य था कि आपको जो है सभी क्षेत्रों को, एयरपोर्ट को, पोर्ट को, स्टेशन को, सभी को जो है सो राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्ट करना। तो उसी के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा गया कि कुल स्वीकृत लंबाई कितनी थी, तो आपको जो है 34,800 किलोमीटर जो है कुल स्वीकृत लंबाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखिए, ये जो प्रश्न है बाबू, ये प्रश्न गलत है। ठीक है, ये प्रश्न क्या है, गलत है। यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूएनजीए द्वारा पारित प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान रखिएगा, आपसे सत्य कथन पूछा गया है। ठीक है, बोल रहा है कि बैठक रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के 3 वर्ष पूरे होने पर, सही बात है, 3 साल पूरे होने पर जो है सो यह हुआ था। कहां पे, शिकागो अमेरिका में आयोजित किया गया था। यही बात गलत है, शिकागो में नहीं हुआ था। कहां हुआ था भैया, ये हुआ था न्यूयॉर्क में। कहां हुआ था, न्यूयॉर्क जो है न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला बोल रहा है कि इस प्रस्तावना पर 65 अनुपस्थित, गलत बात है, 32 लोग अनुपस्थित थे। 60 पक्ष में नहीं, 141 पक्ष में और आपका 36 विपक्ष में नहीं, 7 विपक्ष में वोट पड़े थे, जो तनाव को कम करने की मांग के खिलाफ थे। तो ये भी आपका गलत हो गया। उसके बाद बोला है कि अमेरिका ने एक प्रतिद्वंदी प्रस्ताव द पाथ टू पीस शीर्षक से प्रस्तुत किया था। यह प्रस्तुत हुआ था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अमेरिका ने नहीं, किसने, यूक्रेन ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था, यूक्रेन ने। तो ये भी आपका गलत हो गया। अब देखिए, पूछ रहा है कि केवल 1 और 2, गलत बात है, केवल 3, गलत बात है, उपयुक्त सभी। अगर पूछता कि इनमें सत्य नहीं है तो सभी हो जाता, लेकिन आपसे पूछ रहा है सत्य कौन है, तो ये भी आपका नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में पूछ दिया गया है गलत, तो इसका नंबर सभी लोगों को बराबर बराबर मिल जाएगा। आयोग जो है इसको क्वेश्चन को क्या करेगी, डिलीट मार देगी। बराबर नंबर तो आयोग नहीं देती है, लेकिन डिलीट मार देती है, हटा ही देती है, यानी कि उसका नंबर किसी को नहीं मिलेगा। अगला है, श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि इसने 1857 के विद्रोह के समान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था। भैया 1857 का जो क्रांति था वो बहुत बड़ी क्रांति थी, बड़े स्तर पर क्रांति थी, इतने स्तर पर तो ये क्रांति हुई नहीं। ये बात आपका हो गया झूठ। अगला बोला है कि यह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण हुआ था, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का अनुभव हुआ था। भैया ये जो श्वेत विद्रोह है यह भारत में हुआ ही नहीं था, ये हुआ था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन के सिपाहियों के द्वारा हुआ था। तो यह बात भी आपका हो गया गलत, यानी कि ना तो 1 होगा और ना तो 2। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ना तो 1 और ना तो 2। ठीक है, आया समझ में? कितना सही हुआ अभी तक 5 गो में, आप लोग बताइए। अगला प्रश्न देखिए आपका दिया हुआ है, बोला है कि एक कण को संदर्भ फ्रेम S1 से देखने पर स्थिर पाया जाता है और उसी कण को दूसरे संदर्भ S2 से देखने पर वह नियत वेग से गति करता हुआ पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही होगा। बोल रहा है कि S1 जो है उसको एक फ्रेम से देखने पर वह स्थिर है और S2 को दूसरे फ्रेम से देखने पर जो है वह चलता हुआ पाया जाता है। तो ध्यान रखिए, स्थिर है माने जड़त्व के कारण रुका हुआ कोई चीज क्यों रहता है, जड़त्व के कारण जब उसमें फोर्स लगाएंगे तो गति में आ जाएगा। तो भैया S1 जो है वो आपको किस में है, जड़त्व में है। और S2 कहा, न्यूटन कहते हैं कि जब इस तरह की कंडीशन होती है कि एक जो है स्थिर रहता है, दूसरा फ्रेम से दूसरे को देखने पर चलता हुआ दिखाई देता है, तो उस स्थिति में वह भी स्थिर ही माना जाता है। तो इसके अनुसार कौन हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों जड़त्व में ही होंगे। कोई ऑप्शन है S2 जड़त्वीय फ्रेम है लेकिन S1 अजड़त्वीय फ्रेम है, नहीं, दोनों जड़त्वीय होंगे। S1 और S2 दोनों जड़त्वीय फ्रेम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न कह रहा है, ये तो आसान सा सवाल है, इसका आंसर आप खुद भी दे सकते थे। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भैया? तो भारत का उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये दोनों बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष। भारत का विधान परिषद और आपका जो है क्या, विधान परिषद और आपका जो है राज्यसभा इसका सदस्य बनने के लिए चाहिए आपको जो है 130 वर्ष। अब भारत के विधानसभा और आपका जो है क्या, लोकसभा इसका सदस्य बनने के लिए चाहिए आपको कितने साल? चाहिए आपको 25 साल, 25 साल। ठीक है, इसमें आपका एक और आ जाएंगे कौन? तो आ जाएंगे आपके राज्यपाल। तो आपसे पूछा है उपराष्ट्रपति का कितना होगा? 35 साल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद के मंडल 9वें की विशेषता है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। किसको? सोम देवता को। अब देखिए, इनमें सोम पवमान के समर्पित स्रोत हैं जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। कुछ नहीं, इसमें सोम दिया है, बिल्कुल ही सही है। उसके बाद इसमें ब्राह्मण की रचना के बारे में गलत हो जाएगा। इससे कर्ण वंश और अंगिरस कवियों का गलत हो जाएगा। इसमें नदी सूक्त जो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो? मैंने सबको कर दिया क्योंकि आपको चारों ऑप्शन अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं और 11वां मंडल जो है, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, तो सीधे यहीं से सोम देवता आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी को पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपको दिया होता 4 उसके बाद एक ए और बी सही, बी और सी सही ऐसे दिया होता तब तो मामला फिर फंस जाता, अब भयंकर उलझता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एरिथ्रोमाइसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है भैया? एरिथ्रोमाइसिन जो है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है, आपसे ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे सैचुरोपोलिसोपोरा एरिथ्रिया के स्ट्रेन से किण्वन द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है नहीं कह रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा और गलत ही तो पूछा है। गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी जो होंगे वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले फिर 10 क्वेश्चन के साथ हम आगे आएंगे। 10-10 को करके ही आपको बनाएंगे, क्योंकि एक ही बार में पूरा हो जाएगा तो आपको भी बर्डन लगने लगेगा, लोड लगने लगेगा सिर पे। फिर 10 बजे से अगला बना करके हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले समय में जो है बहुत सारे बैचेज हमारे यहाँ शुरू होने वाले हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू।